फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही इंस्पिरेशनल है एंड आई होप कि उस टॉपिक से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपके अंदर इतना करेज बिल्ड हो जाएगा कि आप लाइफ के हर चैलेंज को, हर मिस हैपनिंग को अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और एज अ चैलेंज लेंगे। हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स में हमें आगे कैसे बढ़ना है, कैसे हमें अपनी लाइफ को कर्स ना बनाकर बल्कि अपनी लाइफ को हमेशा ब्लेसिंग बनाकर जीना है। फ्रेंड्स, हम लोगों की लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना, चाहे वो कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो एवरलास्टिंग बीमारी काफ़ी सालों से चल रही हो या फिर कोई भी मिसहैपनिंग हो जाए जिससे हमारे लाइफ में कोई डिसेबिलिटी आ जाए, तो हम लोग अपनी लाइफ को इतना बर्डन बना लेते हैं अपने ऊपर, हम जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, हमारी लाइफ तो अब बेकार हो गई है, हम डिसेबल हो गए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हमें अपनी लाइफ को, अगर हम उस चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे तो हम हमेशा के लिए वो हमारी कमज़ोरी बन जाएगा। हम अगर खुद उस डार्कनेस, उस दर्द से बाहर नहीं आना चाहेंगे तो कोई भी हमें उस डार्कनेस या उस दर्द से बाहर नहीं निकाल पाएगा। बल्कि हमें चाहिए कि हम उस दर्द से खुद को उबारें और हम अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिए, जो हमें लम्हा मिल रहा है, जो हमें मोमेंट मिल रहा है, उसको हम बहुत अच्छे से जिए। फेलियर हमारी लाइफ में एक ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर फेलियर ऑप्शन नहीं होगा तो हम सीखेंगे कैसे। अल्टीमेटली इंसान तभी हिम्मत करता है जब वो एक बार फेल होता है। फेल होगा तभी वो आगे बढ़ेगा और हिम्मत करेगा आगे बढ़ने की। आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, मुझे लगता है जो आपकी लाइफ पे बहुत एक गहरा इम्पैक्ट छोड़ देगा। यकीन मानिए, ये सिर्फ आप पर निर्भर करता है कि आपको अपनी पूरी लाइफ उस दर्द में निकालनी है या फिर उन सब से बाहर आकर अपनी लाइफ का हर चैलेंज एक्सेप्ट करना और अपनी डिसेबिलिटी को अपना हथियार बनाना है, ना कि अपनी कमज़ोरी। तो मैं आज जिस लेडी के बारे में बात करने जा रही हूँ, शी इज़ एन आयरन लेडी, पाकिस्तानी लेडी है जिनका नाम मुनीबा मंजारी है। उनकी लाइफ स्टोरी से मैं आज आपको बताऊंगी कि कितना करेज चाहिए एक इंसान को अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स, अपनी ऐसी मिसहैपनिंग से उभरने के लिए। बट शी डिड इट एंड शी मेड इट। क्योंकि अगर वो उन चीज़ों को अपनी लाइफ में एज अ चैलेंज ना लेती तो शायद आज वो भी एक आम इंसान बनकर रह जाती और उसी डार्क साइड में अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रही होती, कोना पकड़ के और रो रही होती। बट नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। चलिए सुनते हैं उनकी क्या स्टोरी थी। फ्रेंड्स, जो मुनीबा मंजारी थी वो एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ उनके पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। उनकी शादी बहुत छोटी सी उम्र में हो गई थी। व्हेन शी वाज जस्ट 18 साल की उम्र में उसके फादर ने उसकी शादी कर ली एंड अनफॉर्चुनेटली वो हैप्पी मैरिज नहीं थी। शी वॉज नॉट हैप्पी विद दैट मैरिज। बट अब उसके पेरेंट्स ने बोला था तो वो कुछ कह नहीं सकती थी और मना नहीं कर सकती थी। उसने अपने फादर को कहा, ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो अल्टीमेटली जब मुनीबा की शादी हो जाती है तो एट द टाइम एक दिन वो अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, मुनीबा और उसके हस्बैंड। तो रास्ते में गाड़ी ड्राइव करते करते एक मोमेंट के लिए उनके जो हस्बैंड थे वो स्लीपी, उनको नींद आ गई। तो जब नींद आ गई तो अल्टीमेटली गाड़ी खाई की ओर जाने लगी। बैलेंस बिगड़ने के कारण मुनीबा के जो हस्बैंड थे उन्होंने तो मैनेज कर लिया और खुद को बचा लिया, लेकिन वो अपने आप को सेव करने में लगे रहे। बट उन्होंने ये नहीं सोचा कि मुनीबा भी मेरी वाइफ भी है तो मुझे उसको भी सेव करना चाहिए। तो वो उसको नहीं बचा पाए और उन्होंने अपनी लाइफ को सेव कर लिया। तो मुनीबा अल्टीमेटली खाई में उस गाड़ी के साथ जाके गिर गई और फॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने वहाँ पे उसकी गाड़ी को गिरा हुआ देखा तो उसे बाहर निकाला और हॉस्पिटलाइज कर दिया उसको। व्हेन शी वॉज इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में थी तो उसके लिए एक बहुत पेनफुल मोमेंट था। तो 2.5 महीना उसने जो पेन में गुजारा वहाँ पे, वो वही जान सकती है और वही बयां कर सकती है उस मोमेंट का उसका दर्द कैसा रहा होगा। अल्टीमेटली नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर उनके पास आते हैं तो वो मुनीबा से कहते हैं कि मुनीबा, मैंने सुना है कि आप एक अच्छा आर्टिस्ट बनना चाहती थी, बट हाउसवाइफ होने की वजह से आप आर्टिस्ट नहीं बन पाई और आपने आर्टिस्ट की ओर अपना फोकस नहीं किया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो हाथ है वो पैरालाइज हो चुका है एंड आप पेंट नहीं कर सकती हैं।
तो ये मुनीबा के लिए एक बहुत बड़ी बात थी, बट उसने कोई रिप्लाई नहीं किया डॉक्टर को. शी सेड इट्स ओके डॉक्टर. देन नेक्स्ट मोमेंट क्या हुआ, तो अगेन डॉक्टर केम, डॉक्टर दोबारा आए, तो उन्होंने बोला कि आपकी बॉडी का जो स्पाइनल कॉर्ड का थ्रेड है वो भी टूट गया है और आपकी बॉडी में रिस्ट मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, तो शायद आप कभी चल भी नहीं पाएंगे. तो दैट वाज द सेकेंड लॉस जो मुनीबा को उस टाइम पे एक बहुत बड़ा झटका एक और दे के चला गया. अल्टीमेटली थर्ड टाइम वो फिर आए, तो उन्होंने मुनीबा को कहा कि तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज़ और भी है. मल्टीपल फ्रैक्चर्स के कारण तुम कभी भी माँ भी नहीं बन सकती. अब जो ये वाली बात थी, इसने मुनीबा को बिल्कुल, उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बदल दी. एंड वो बिल्कुल मतलब काम हो गई. 1 मिनट के लिए वो शॉक में चली गई कि ये क्या हो गया. बट फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और वो बैठ गई. उसने डॉक्टर को सिर्फ इतना बोला, फाइन, ओके, इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं. तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बैठी हुई थी, तो उसके ब्रदर उनसे मिलने आए. तो उन्होंने बोला कि अपने भाई से कि तो क्या हुआ अगर मेरा एक हाथ पैरालाइज है, मैं इस यहाँ पे जो हॉस्पिटल है उसकी दीवारें देख के बहुत बोर हो गई हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू पेंट, मैं इन वॉल्स के कलर को पेंट करना चाहती हूँ. आप मुझे कुछ पेंटिंग का ब्रश और कलर्स ला के दे दें. तो व्हाट शी डिड, उसने अपनी एक पैरालिसिस को अपनी कमजोरी नहीं बनाया, बल्कि उसको एक करेज बनाया और शी स्टार्टेड पेंटिंग. जब उसने पेंटिंग स्टार्ट किया तो लोग वहाँ पे आते रहे, विजिट करते रहे और वो देखते रहे. तो उनको ये चीज़ बोलते थे कि आप कैसे कर रहे हो, ये सब पेंट कैसे कर रहे हो. तो अब जो ग्रीफ था, जो सॉरो था, जो पेन था, वो तो मुनीबा के अंदर था, लेकिन मुनीबा ने कभी इस चीज़ को रिफ्लेक्ट नहीं किया और ना ही इसको अपनी कभी कमजोरी बनाया. देन शी सेड कि तो क्या हुआ अगर मैं माँ नहीं बन सकती. इस दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं उन्हें कोई अडॉप्ट करे. तो उसने इंटरनेट पे काफ़ी सारी जितने भी अनाथ आश्रम है, काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को कांटेक्ट किया. एंड उन्होंने बोला कि कहीं पे भी अगर कोई ऐसा बेबी है जिसको मैं अडॉप्ट करना चाहूँ तो आप मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कर दें. तो काफ़ी टाइम बाद उनको एक कॉल आया. शी गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक बेबी बॉय था. तो उन्होंने उनको बोला कि हमारे पास एक बेबी बॉय है, क्या आप उसे अडॉप्ट करना चाहेंगी. शी सेड येस डेफिनेटली, मैं आ रही हूँ लेने के लिए उसे. तो उसने वहाँ से उसको, वहाँ पे भी उसने अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी कमज़ोरी को रिप्लेस किया. बहुत करेज चाहिए होता है ये सब चीज़ें करने के लिए. अगर वो हमारी तरह, आपकी तरह ये सोच के बैठ गई होती कि नहीं अब तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, तो आज वो आयरन लेडी नहीं होती, आज वो इंस्पिरेशन नहीं बनती लाखों लोगों की. बहुत मेहनत लगी होगी उनको ये सब चीज़ें करने के लिए. लाइफ में कभी हार नहीं माननी चाहिए. कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें अपनी कमज़ोरियों के साथ ही जीना पड़ेगा. नहीं, आप अपनी कमज़ोरी को खुद रिप्लेस कर सकते हैं, जैसे मुनीबा ने किया. एक एग्जाम्पल सेट की उसने. आज वो पाकिस्तान की आर्टिस्ट है, एक मोटिवेशनल स्पीकर है और बहुत सबके लिए एक इंस्पिरेशन का काम कर रही है. और फिर मुनीबा ने क्या सोचा कि अब मुझे अपनी लाइफ को जीना है, मुझे किसी के लिए परफेक्ट नहीं बनना है, बट कि मुझे अपनी लाइफ को परफेक्ट बनाना है अपने लिए, और मैं अब से हर मोमेंट को जीऊंगी. तो उसके जो हस्बैंड थे, उस मुनीबा ने कभी उनको भी गलत वे में या फिर उनको कभी अपनी फीलिंग्स उनके सामने एक्सप्रेस नहीं की. उन्होंने उनको फ्री कर दिया. उन्होंने उनको टेक्स्ट किया जब उनके हस्बैंड का मैसेज आया कि आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, मैं शादी करने जा रहा हूँ. तो मुनीबा ने उनको कहा टेक्स्ट में ये लिख के कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और तुम खुश रहो. तब भी कितना उसको लॉस हो रहा था, कितना उसको पेन था, बट उसने अपनी पेन को कभी कमज़ोरी नहीं बनाया, बल्कि उसने अपनी पेन को अपना वेपन बनाया और उसने अपने हस्बैंड को फ्री कर दिया. और उसके बाद जो जो अल्टीमेट फेलियर्स थे, उसने सब फेलियर्स को अपनी ज़िंदगी से धीरे 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 करके हटाना शुरू कर दिया. और आज वो
हम सबके बीच में एक इंस्पिरेशन की तरह काम कर रही है। और मैं पूरा विश्वास करती हूँ अगर हम सब लोगों की सोच भी उनके जैसी हो जाए तो शायद हम लोग भी अपनी लाइफ की पेन को ख़त्म करके जो मोमेंट हमारे पास है, जो पर्पस हमारे पास है, हम उस पर्पस के लिए जिएंगे। हम अपनी लाइफ को बहुत बेहतरीन बना सकते हैं। हमें कल के या पास्ट के बारे में ना सोचकर बल्कि हमें खुद के लिए जीना है। दूसरों के लिए परफेक्ट नहीं बनना है बल्कि अपने लिए परफेक्ट बनना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये टॉपिक बहुत इंस्पायरिंग लगा होगा और आप लोगों को ब्लेसिंग्स, ताकि आप अपनी सोच को बदलें और एक अगला एक इंस्पिरेशन आप लोगों की तरफ से भी सेट हो। थैंक यू सो मच।